गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अकाउंटेंसी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में बता रही हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, आगे मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फॉर्म फॉर रुपीज़ कितनी। कैपिटल इन्वेस्ट कितने की है फॉर्म ने? 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन है। एवरेज प्रॉफिट फॉर द फर्म कितना है आपका? 41,000। आफ्टर एबनॉर्मल लॉस हमें क्या चाहिए? एबनॉर्मल लॉस के बाद का दे रखा है, हमें बिफोर चाहिए। हम इसको क्या कर देंगे? ऐड। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट गुडविल एट द 5 टाइम्स। क्या दे रखा? नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 5 टाइम्स। हम क्वेश्चन करते हैं, देखिए इजी क्वेश्चन है, इजीली आप सोल्व कर पाओगे इसको। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे हम। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है? 41,000। हम ऐड कर देंगे अपना एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसको ऐड कर देंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो हम उसको लेस कर देंगे। हमें एक्चुअल क्या है, जो हमारा नॉर्मल टोटल निकालना है हमने, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2,000 कितना आ गया आपके पास? 43। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन था, इसलिए हमें डिवाइड नहीं करेंगे किसी से भी। ठीक है, सेकंड मुझे मुझे टू प्रॉफिट चाहिए अगर सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। एक जो एवरेज प्रॉफिट, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट। अब मैं नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट डू मीन बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रिफर्स टू द रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली अर्न बाय द अदर फर्म इन द सेम इंडस्ट्रीज। कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मली जो आप मार्केट में कमा लेते हो वो हमारा क्या होता है? नॉर्मल रेट। और कैपिटल इन्वेस्ट, जितना आप कैपिटल इन्वेस्ट करोगे, सपोज करो आपने 1 करोड़ में अपने बिजनेस में लगाया, ठीक है, तो आपको नॉर्मल रिटर्न सपोज करो कितना? 10 to 12%। तो आपको कितना मिल जाएगा? रिटर्न कितना मिलेगा? 1,00,000 to 1,20,000। 1,20,000 आपको इजीली मिल जाएगा। डिपेंड करता है आपने कितना आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आगे चलते हैं हम। कितना दे रखा है? पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। 3 लाख। कितना नॉर्मल रेट है आपके पास? क्वेश्चन में कितना गिवन है आपके पास? 10%। 10% डिवाइड बाय कितना आ गया आपके? ₹30,000। ठीक है, अब मैं मेरा थर्ड स्टेप, सुपर प्रॉफिट। दोनों फाइंड आउट कर लिए, दो प्रॉफिट चाहिए था। एक वो प्रॉफिट जो हमने कमाया और एक वो प्रॉफिट जो एक मार्केट में इजीली गुडविल ना होने के बावजूद भी एक बार कोई भी बंदा उसे अर्न कर सकता है। एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। कितना आपके पास एवरेज? 43,000 रुपीज़ माइनस में ₹30,000। कितना आ गया आपके पास? ₹13,000। सुपर प्रॉफिट बता चुके हैं हम, ये क्या होता है? एक्सेस, जो हम क्या करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमा लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल अगर आपकी अच्छी हो तो। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ₹13,000 मल्टीप्लाई 5
कितना हो गया 13,500 65,000। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना आपको। फार्मूले में अगर आपका फार्मूला आपको पता होगा तो आप इजीली इसको सॉल्व करते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। द क्वेश्चन नंबर 11, द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन अ फ्यूचर बाय ए बी सी फॉर्म रुपीज़ कितना दे रखा है 1 लाख पर ईयर। एवरेज प्रॉफिट एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फॉर्म रुपीज़ कितना दे रखा है 5 लाख। The rate of return expected from capital invested in the case of business is 15%. The remuneration of business partners is estimated 10,000 per annum. Find out the value of goodwill on the basis of 2-year purchase of super profit. कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। हम इसको करते हैं कैसे कैसे, देखिए वही सेम है। मुझे सुपर प्रॉफिट के लिए मेरे पास 2 प्रॉफिट होने चाहिए, एक तो एवरेज और दूसरा नॉर्मल। पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपना एवरेज प्रॉफिट, अपना एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, देखिए मेरे को इसमें क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है, एक पार्टनर का क्या दिया हुआ है आपको, रेम्युनेशन दिया हुआ है, उसकी सैलरी दी हुई है एस्टिमेटेड 10,000 पर एनम। वो हम इसमें से लेस कर देंगे। हमारे पास कितना गिवन है 1 लाख दिया हुआ है प्रॉफिट हमें। ठीक है, हमने पार्टनर्स की सैलरी लेस करनी होती है, उसको लेस कर देंगे। कितनी 10,000। मेरे पास अल्टीमेट कितना आ गया 90,000। जो जो क्वेश्चन में गिवन होगा आप उसके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइए। अब सेकेंड स्टेप मेरा क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। मेरे पास एक प्रॉफिट आ गया, इसका फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई सेम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। अब देखिए जो जो आपको गिवन है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड रही, पुट द वैल्यू 5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना दे रखा है 15%, पुट द वैल्यू। कट करेंगे हम इसको, कितना आ जाएगा 15,500 75,000। ठीक है, दोनों प्रॉफिट्स आ गए मेरे लिए। अब मैं सुपर प्रॉफिट इजीली कैलकुलेट कर पाऊंगी। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट मेरा कितना गिवन है 90,000, नॉर्मल इज 75, पुट द वैल्यू 90,000 माइनस में 75,000, हमारा कितना आ जाएगा, ये लेस करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है 4 स्टेप, वैल्यू ऑफ गुडविल। वी कैन इजीली फाइंड आउट, राइट डाउन अ फार्मूला, नॉर्मल ऑफ ईयर्स, नॉर्मल्स ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ₹15,000 2 ईयर्स परचेज दिया हुआ क्वेश्चन में, ये गिवन है 2 ईयर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रुपीज़ कितना आ जाएगा 30,000। ठीक है, इट्स अ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, द नेट एसेट्स ऑफ द फर्म ऑन December 31st 2001 वर 4 lakh. If the normal rate of return 20% and the goodwill of the firm is valued 1,25,000 at the 5-year purchase of super profit. क्या फाइंड आउट करना है आपने, एवरेज प्रॉफिट फर्म का फाइंड आउट करना है। कोई बात नहीं, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें गुडविल दे दी। ठीक है, उसके बेस पे हमने क्या करना है, उसको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। चलिए करते हैं हम फाइंड आउट। गुडविल फॉर्मूला था ना सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का हमारा, वो रख दीजिए इसमें। हम वहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, आंसर्स हमारे आ जाएंगे। ये हमारे फार्मूले थे। कितना था आपके पास, सॉरी नंबर ऑफ ईयर था, मैंने पहले डायरेक्ट लिख दिया, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है,
क्या क्या दिया है आपको, पहले आपने वो वैल्यू लिखनी है, कितनी दे रखी गुडविल की वैल्यू 1,25,000। जो जो गिवन है वो पुट करते जाइए। सुपर प्रॉफिट मुझे पता नहीं है, कोई बात नहीं, कैलकुलेट करेंगे हम उसको। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है मुझे 5 ईयर। ठीक है, क्या करेंगे हम, इधर आएगा तो ये क्या चला जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं सुपर प्रॉफिट 1,25,000, ठीक है, डिवाइड बाय 5,000। कितना आ जाएगा आपको इसको डिवाइड करके 25,000। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, देखिए मेरे पास सुपर प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे अपना आंसर निकालने के लिए, जो जो हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। कैपिटल फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। जो जो आपको दे रखा है वो वैल्यू पुट कर दीजिए। कितनी दे रखी है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड अपनी, यहाँ पे देखो कितनी दे रखी है 4 लाख। ठीक है, देखिए आप उसको क्वेश्चन में आपको नेट सेल भी दे देगा वो, कि नेट एसेट्स भी दे देगा, तो वो ही हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड और कैपिटल एम्प्लॉयड वही हमारी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें आपको। 4 लाख, नॉर्मल रेट कितना दे रखा है आपको 20%। ठीक है, आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इससे कितना हो जाएगा 80,000। ठीक है, अब मेरे पास दो चीज़ें चाहिए थी सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, उनमें से मुझे सिर्फ एक मिली है, तो मैं इसके बिहाफ पर दूसरा जो मेरे को प्रॉफिट नहीं मिला वो मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस में अपना जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो लेस कर देंगे हम। देखिए क्या क्या मेरे पास है, पुट द वैल्यू, जो जो आपके पास गिवन है वो वैल्यू पुट करते जाइए। ठीक है, बस आपको रट्टा नहीं मारना, फॉर्मूले में जो जो है उसके अकॉर्डिंग आप लिखते जाएंगे। मेरे पास एवरेज प्रॉफिट नहीं है, यही मेरे से क्वेश्चन में पूछा है उसने। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 80,000। ठीक है, अभी आप इसको ऐसे रखेंगे। देखिए जो जो कंफ्यूज नहीं होना है, जिस जिसकी वैल्यू गिवन है वो करना है। देखिए क्या होगा, आप इसको यहाँ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया आपके पास ₹25,000 प्लस में ₹80,000, कितना आ जाएगा आपके पास, इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,05,000। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था एवरेज प्रॉफिट। कंफ्यूज नहीं होना, फॉर्मूला जो आपको पता है वैसे ही लिखना है, और जो जो आपको वैल्यू मिली हुई है बस उसमें वैल्यू पुट करते जाना है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। On 1st April 2003, an existing firm had assets 5 lakh rupees, including cash 20,000 in the firm. The firm had a reserve fund 90,000. Partners capital account shown क्या दे रखा है, शो कर रखा है क्या, अ बैलेंस ऑफ रुपीज़ कितना 3,80,000, क्रेडिटर अमाउंट ₹30,000 if the normal rate of return is 20% and the goodwill of the value is the firm। वैल्यू क्या है आपकी गुडविल की, कितने 64,000 एट द 4 ईयर परचेज ऑफ अ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सेम क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, जो जो आपको गिवन है देखिए। गुडविल देखिए क्या क्या लिखा है, गुडविल इक्वल टू फॉर्मूला हमने लिखा है। ठीक है, कितना है आपके पास 64,000, आपको आप इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 64,000 डिवाइड बाय 4, कितना आ जाएगा आपको 16,000। ठीक है, अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्ट ना दे रखा हो तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है। जितनी भी आपके एसेट्स हो, मैंने आपको बताया था टोटल और इंडिविजुअल एसेट्स माइनस से अदर लायबिलिटीज़, इसमें आप लेस कर लोगे। जो भी हमारी एसेट्स, इसमें क्वेश्चन में एसेट्स गिवन है और क्या गिवन है, क्रेडिटर्स। देखिए क्रेडिटर्स आपके कितने गिवन है इसके अंदर 30,000। देखिए 30,000 लिखा है ना, ये मैंने बताया आपको पहले, ये आपकी एसेट्स गिवन है। कैश को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो इंक्लूड है। एसेट्स माइनस आप क्या कर दोगे, क्रेडिटर्स। ठीक है, टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस में अदर लायबिलिटीज़, ये हमारा फॉर्मूला था, ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। अब देखिए हमें
एसेट्स लेनी है और हमारे क्रेडिटर 30,000, ठीक है। अब कितना आपके पास कितनी है 5 लाख माइनस में ₹30,000 कितना आ जाएगा ₹4,70,000, ठीक है। अब हम इसके बिहाफ पर क्या निकाल सकते हैं, अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कितना आ गया नॉर्मल रेट 4,70,000। क्वेश्चन में आपको नॉर्मल रेट गिवन है कितना 20%। यहाँ से आ जाएगा आपका 94,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट। मेरे पास दोनों प्रॉफिट आ गए, नहीं आए अभी, हमारे पास कितना आया, सिर्फ एक ही प्रॉफिट आया। कोई बात नहीं, आप इसके बिहाफ पर हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट्स माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट्स। देखिए सुपर प्रॉफिट आपके पास आ गया कितना 16,000 द वैल्यू। एवरेज प्रॉफिट मुझे नहीं पता, इट्स फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट। कितना आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट 94,000। देखिए ये माइनस वाला टर्म इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 16,000 प्लस में 94,000, टोटल कितना आ गया आपके पास 1,10,000। इट इज क्लियर। सेम था क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होना। जो जो क्वेश्चन में दे रखा है अपने वैल्यू पुट करते जाना है, आपको फार्मूला चेंज नहीं करना, फार्मूला वही रखना है जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा वो पुट करते जाना है। उसके बिहाफ पे हम अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, the average profit of a firm is ₹48,000. The total assets of the firm are 8 lakh. Value of other liabilities ₹5 lakh. Average rate of return is the same. Business is 12%. Calculate goodwill from capitalization of average profit method. इसके भी आप पर एक क्वेश्चन नंबर 14 है, 16 भी क्वेश्चन एक ऐसा ही है जो इसी की डाटा को आपने कलेक्ट कर रहे हैं और आपने फाइंड आउट करना है। देखिए मैं लिखती हूँ क्या फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मैथड। आपने इसी के बिहाफ पर आपको क्वेश्चन नंबर 16 मिलेगा। उसमें आपसे क्या पूछेगा, यही डाटा उठाना है आपने। इसी क्वेश्चन से आपने क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलिए करते हैं, हम इसको 1 बाय 1 करेंगे। पहले हम निकालते हैं हमारा जो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला था इसका, एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई 100, रिवर्स कर दिया था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटलाइजेशन हमारा क्या होता है, हम क्यों कैपिटलाइजेशन हम फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटलाइजेशन में क्या होता है। देखो पहले हम एवरेज प्रॉफिट के बिहाफ पर जो हमारी छुपी हुई कैपिटल है उस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, कितना हमने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या कर देंगे, जिसके बिहाफ पे जैसे नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करते थे ना, हमें नॉर्मल रेट के बिहाफ पे उसी का यूज़ करके हमें क्या करना है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेस किसका, अपना एवरेज के, ठीक है। एवरेज के पीछे जो हमारी छुपी हुई जो कैपिटल है हमें वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कैपिटलाइज करने कहने का मतलब मैंने जिन बताया था कि अगर आपने
100 आपने अगर बिजनेस में लगाया है तो 10% आपको क्या मिल रहा है, उसका रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट मिल रहा है आपको, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, जो हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं हम इसके अंदर। देखिए एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है कितना, 48,000 लिख दीजिए। 100% कितने गिवन है आपको, बिजनेस की नॉर्मल रेट, लेकिन जो आप कंपैरिजन कर रहे हो, जो रिटर्न कर रहे हैं, वो सेम इंडस्ट्रीज में करेंगे, सेम बिजनेस में करेंगे, किसी और अदर बिजनेस में नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका कितना आता है, ₹4 लाख, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे हम, कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स माइनस में लायबिलिटीज। क्या एसेट्स है आपके पास, क्वेश्चन में कितना है, एसेट्स कितने गिवन है आपके पास, देखिए 8 लाख टोटल एसेट्स है, वो हमें चाहिए। लायबिलिटीज के नाम पे हमारे पास देखो ये रखा, लेस कर दीजिए इसको, 5 लाख, कितनी आ जाएगी आपके पास, ₹3 लाख। क्लियर। हम फॉर्मूला लिखेंगे हम गुडविल का, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस में कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है। जो आपको दे रखा है वो पुट करते जाइए। कितना आया आपने कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज आपका 4 लाख, 4 लाख लिखिए, माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई है आपके पास, 3 लाख, कितना आ जाएगा, ₹1 लाख। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, यही पूछा था उसने, हमने कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया हमने। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इसी का ही है। देखिए कुछ नहीं करना आपने, सुपर प्रॉफिट का मेथड आपको पता है कि क्या होना चाहिए, आपके पास 2 प्रॉफिट होने चाहिए। बार बार नहीं लिखेंगे हम इसमें, क्योंकि हमें कैलकुलेट कर चुके हैं। देखो पहले में क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट एक हमारा क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है, वहाँ से हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या निकाल लेंगे, अपना नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है आपके पास, एक तो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 3 लाख। रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है आपके पास, 12%। चलिए निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन के 2 मेथड थे ना, एक तो आपका था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, हाउ टू कैलकुलेट, ये मैंने कैलकुलेट कर दिया। एक दूसरा था हाउ टू कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसी क्वेश्चन को हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से भी कैलकुलेट करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपके पास, ₹3 लाख। नॉर्मल रेट कितना आपके पास, 12%, 36,000। ये आपका क्या, आपका नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के 2 प्रॉफिट होने चाहिए थे, एक तो एवरेज और एक नॉर्मल। हमारे पास दोनों कैलकुलेट हो चुके हैं। कम टू अ थर्ड स्टेप, सुपर प्रॉफिट क्या क्या होना चाहिए आपके पास, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। कितना आ गया, रुपीज़, देखो एवरेज प्रॉफिट कितना हमारे पास, 48,000 ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन। और ये हमने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, कितना, 36,000 जो भी हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। टोटल कितना आ गया आपके पास, 12,000। गुडविल देखिए क्या फॉर्मूला था इसका, ऑन द बिहाफ ऑफ गुडविल फाइंड आउट कर रहे हैं हम, किसके बिहाफ पर, सुपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया मेरे पास, 12,000, 100 डिवाइड बाय 12, रुपीज़
कितना आ गया आपके पास 1 लाख रुपीज़। कितना आ गया 1 लाख रुपीज़। ठीक है, दोनों मेथड से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म। देयर कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है। ए की कितनी है 2,50,000, बी की कितनी है 2 लाख, सी की कितनी है 1,50,000। देयर बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट फॉर ₹96,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ए सिमिलर बिजनेस, मतलब कि जो सेम बिजनेस होने चाहिए उसका कितना आपके पास 12%। ठीक है, असरटेन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, मतलब पता लगाना है आपको, फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो करते हैं फाइंड आउट। हम किस पे बोला है आपने, किसके बिहाफ पे निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला था, किसके बिहाफ पे बोला है उसने, कैपिटलाइज फाइंड आउट करनी है अपनी एवरेज प्रॉफिट की। रिवर्स कर देंगे हम वो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, मैंने बताया था आपको 96,000 आपको क्वेश्चन में गिवन है। रेट आपको गिवन है कितना 12%, आप वैल्यू पुट कर दोगे, कितना आ गया, इसको कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 लाख। ठीक है, अगर हमें चाहिए नेक्स्ट क्या, हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए हमें, के लिए क्या करेंगे, हमारे पास देखो जितनी भी कैपिटल्स हैं सबको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। पार्टनर्स की कैपिटल है सारी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या है पहले हमारे पास, ए की 2,50,000 प्लस में 2 लाख प्लस में 1,50,000। ठीक है, कितना इन्होंने किया था, कैपिटल इन्वेस्ट कितनी की थी, तीनों पार्टनर ने मिलके 6 लाख। ठीक है, अब हम गुडविल फाइंड आउट करेंगे जो उसने हमसे पूछा है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस में आपका कैपिटल एम्प्लॉय कितना आ गया, ₹8 लाख। कितनी आई आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख, ₹6 लाख। कितना आ गया, ₹8 माइनस 6 2 लाख। ये क्या आ गई आपकी, जो उसने पूछा था कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, गुडविल की, वो हमने फाइंड आउट कर ली। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू पार्टनरशिप फॉर्म। प्रॉफिट एंड लॉस आपको गिवन है 6 ईयर्स के। ठीक है, आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है कितना 2 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 15%। आपको 3 क्वेश्चंस फाइंड आउट करने, क्या क्या, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फिर 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलिए फाइंड आउट करते हैं, एक एक करके हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम क्या है, मेरे पास क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास प्रॉफिट्स चाहिए। सबसे पहले हम प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे। चलिए, जो जो गिवन है, जो लॉस है वो लेस करते चले जाना, बाकी सबको प्रॉफिट्स को ऐड कर देंगे। 20,000 प्लस में 60,000 आपकी ये क्या होगी, माइनस होगा क्योंकि क्या है आपका लॉस है, ₹10,000 प्लस में ₹60,000 प्लस में ₹50,000 प्लस में ₹72,000। टोटल हमारे पास कितना आ गया, इसका ऐड कर लेंगे और लेस कर देंगे अपना लॉस, 2,52,000। एवरेज प्रॉफिट्स, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, कितना आ गया आपके पास
2,52,000। नंबर ऑफ ईयर कितने क्वेश्चन में था? 6 ईयर। डिवाइड कर देंगे 6 से, कितना आ गया आपके पास? 42,000। ठीक है, एक प्रॉफिट निकला है हम। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ फर्स्ट पॉइंट को। गुडविल क्या है आपके पास? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितना आ गया हमारे पास? 42,000। कितना बोला है? 4 ईयर परचेज, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, कितना आ गया आपके पास? 1,68,000। ठीक है, फर्स्ट हमने एक्सप्लेन कर दिया, ये हमारा हो गया। सेकंड की तरफ चलते हैं। हमें देखो सुपर प्रॉफिट के लिए हमारे पास एवरेज प्रॉफिट तो है, लेकिन हमारे पास नॉर्मल, मतलब कि हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट भी होना चाहिए। मैंने आपको बोला है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास यू हैव टू प्रॉफिट। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट, सेकंड इज नॉर्मल प्रॉफिट। हमारे पास एवरेज तो है, हम नॉर्मल प्रॉफिट और भी फाइंड आउट कर लेते हैं। उसी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है आपके पास? 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%। टोटल कितनी आ गया आपके पास? करोगे तो आप कितना आएगा? 30। 15 टू ज़ा 30,000। क्लियर? अब हम कर सकते हैं अपना, कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? एवरेज प्रॉफिट माइनस में आपका क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आपके पास आया है? क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हमने कैलकुलेट किया था, सॉरी ₹42,000 माइनस में हमने कैलकुलेट किया नॉर्मल प्रॉफिट 30। कितना आ गया आपके पास? 12,000। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं इस पर। गुडविल के क्या थी वैल्यू? गुडविल का सुपर प्रॉफिट के बिहाव पे कैसे फॉर्मूला था आपका? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास? 12,000 मल्टीप्लाई 4, कितना आ गया? ₹48,000। ठीक है, ये हमने सेकंड भी सॉल्व कर दिया। थर्ड हमारा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सब कुछ गिवन है हमारे पास, वैल्यू पुट कर देंगे। हम किसके बेस पे निकालेंगे? कैपिटलाइजेशन के बेस पे हम क्या निकालेंगे? अपना सुपर प्रॉफिट। चलिए, क्या फॉर्मूला था आपका? गुडविल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना है हमारे पास? अभी हमने कैलकुलेट किया था 12,000 मल्टीप्लाई, सॉरी कितना आपके पास नॉर्मल रेट है? 15%। ये आपके पास, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकलाएगा? कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट से के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट के बेस पे हमारे गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे हमने पूछा था, उसने क्या? 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया, ये यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करके। सेकंड उसने हमसे पूछा था 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये हमने यहाँ पे हमारा आंसर, आप इसके लिख सकते हो कि कितना कितना आ गया हमारे पास आंसर। फर्स्ट का आ गया आपके पास 1,68,000। सेकंड मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, कितना आ गया आपका? 48,000। और थर्ड मेरा क्या आ गया? 80,000। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के बेस पे आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी गुडविल की। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।